अस्सलाम वालेकुम। वैसे उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज हम अपनी नई चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लोगरिथम में चैप्टर नंबर 2 है। उसका एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं कि एक्सप्रेस केस ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। कुछ नंबर दिए मैं आपको, ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड फॉर्म वाले नंबर होते हैं जो सिंपल फॉर्म में आपको दिया जाता है, उसको कह रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में क्या है ये, इसका मतलब साइंटिफिक नोटेशन ये होता है कि मतलब बड़े से बड़ा नंबर को हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं, एक तरह का साइंटिफिक नोटेशन होता है। जैसे अगर मैं कोई भी अगर स्पीड ऑफ लाइट आपसे पूछूं कि स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर है, और मिसाल उसके अंदर अगर आपके पास मैं बोलूँ कि मास और सन का डिफरेंस कितना है, और अगर 30 ज़ीरो आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये तो, अब क्या वो 30 ज़ीरो आप ऐसे डालते रहोगे? नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं साइड नोटेशन। तो हम हमेशा क्या करते हैं, साइड नोटेशन को हमेशा 10 पे की पावर लगा के जितने भी ज़ीरो होते हैं उस 10 की पावर के ऊपर लगाते हैं, मतलब पावर बना के। जैसे मतलब अगर 30 ज़ीरो है तो 10 की पावर लिख के ऊपर क्या लगा देंगे, 30 ज़ीरो। इसका मतलब अगर मैं लिखूँ 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30, उसका मतलब 3 का 3 ऐसी, और जो ये 30 का मतलब है ना, ये 30 ज़ीरो हैं जो चलते जा रहे हैं, ठीक है। इसको साइड रोटेशन में बोलते हैं। बड़े से बड़ा नंबर भी आप शॉर्ट फॉर्म में बासानी लिख सकते हो, ठीक है। ये साइड रोटेशन कहलाता है। बस ये आपको छोटा सा डिफाइन किया था मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ, लिखा हुआ है 9700, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइड रोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो एक हेडिंग आ जाएगी, कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक बार डालूंगा, हर सवाल में नहीं डालूंगा, तो अब हर सवाल में डालिएगा, ठीक है। साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। अच्छा, 3 चीज़ें हैं इसकी। हमेशा ज़ीरो से बड़ा नंबर, ठीक है, ज़ीरो से बड़े नंबर के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है हमेशा। ये ना हो कि अगर यहाँ ज़ीरो आपने यहाँ पॉइंट लगा दिया, नहीं, ज़ीरो से बड़ा नंबर लेना है आपको। ज़ीरो से बड़ा नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो पहला पॉइंट ये आ गया, ज़ीरो से जितने भी बड़े नंबर होंगे उसमें ही आप पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, 10 लगाना है, और 10 की पावर क्या करते हैं, जितने भी ज़ीरो होंगे आगे, या नंबर भी हो सकते हैं, ज़ीरो हो सकते हैं, उसको क्या करना है, पावर में बनाना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो साइड एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए पहला मेथड क्या होता है कि पहली वैल्यू को, पहली की वैल्यू बाद पॉइंट लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि पहली वैल्यू जीरो से बड़ी या छोटी है। अच्छा भैया, मैं आपसे पूछूं कि भाई सबसे इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, सीरीज़ के हिसाब से। ये नहीं कि वैसे तो बड़ा नंबर 9 आता है, फिर 7 आता है, मैं सीरीज़ के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि पहला नंबर कौन सा आ रहा है। पहला नंबर 9 है, दूसरा नंबर 7, फिर क्या आ रहा है, 00 आ रहा है। इसका मतलब 9 के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, क्योंकि 9 क्या, जीरो से बड़ा नंबर है। तो ये बन गया 9 पॉइंट, आगे क्या आ रहा है आपके पास, 7 आ रहा है, ठीक है। पॉइंट के बाद एक नंबर लेना है आपको जीरो से बड़ा, और मल्टीप्लाई लगा के 10 लिख के, और देखिए पॉइंट पहले कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। पॉइंट कहीं नहीं होता तो सबसे पहले क्या होता है, लास्ट में होता है। तो आप पॉइंट को उठा के कहाँ लेके आए हो, 9 के बाद, तो मतलब आपने 9 के बाद। अच्छा, ये 2 चीज़ें आप देख लें, जब पॉइंट आप पीछे लेके आओगे तो पावर किस में आएगी, प्लस में। अच्छा भाई, पॉइंट को जब आगे की तरफ लेके जाओगे तो जो भी पावर आएगी वो किस में आएगी, माइनस में। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। अभी देखिए कोई नंबर नहीं है, आपको कहीं पॉइंट दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, लास्ट में होता है। तो इसको उठा के आप कहाँ लेके आ रहे हो, 9 के बाद, मतलब 9 के बाद आपने पॉइंट लगाया। तो वैल्यू कितनी क्रॉस हुई है, 1 2 3, जितनी वैल्यू क्रॉस हुई है उसकी पावर बना दो। ये क्या आ गया, 3, ठीक है। अब उसके बाद डिसाइड करना है कि पावर माइनस में आएगी या प्लस में। देखिए भाई, पॉइंट आप कहाँ लेके आओ, पीछे, आगे से आप क्या करके आओ, पीछे लेके आओ, तो पावर किस में आएगी, प्लस में। तो प्लस हम साइन शो नहीं करवाते, तो ये आ गया हमारे पास, प्लस का आ गया, ये हमारा साइन रोटेशन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। अगर ये समझ नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 2 में ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है आपके पास 4 9 8 1 2 3 4, 4 ज़ीरो दी मैं, ठीक है। तो सबसे पहले कन्वर्ट इनटू साइन नोटेशन में क्या आ जाएगी, हेडिंग आ जाएगी। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बना रहा हूँ, ठीक है। ये हेडिंग आ जाएगी, अब साइन नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अच्छा भाई, क्या बोला था, जीरो से बड़ा नंबर लेना और पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो ये 4, जीरो से बड़ा नंबर है, छोटा, वैसे बड़ा नंबर 9 है, उसके बाद 8 है, फिर 4 है। मैं सीरीज़ के हिसाब से पूछ रहा हूँ, इसकी सीरीज़ के हिसाब से बड़ा नंबर कौन सा शुरू वाला, वो 4 है। तो क्या आ जाएगा, 4 के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट, पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब आप चाहो 2 वैल्यू भी ले सकते हो, अगर आप एक वैल्यू भी रखना चाहो तो एक वैल्यू भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो मैं 2 वैल्यू, तो मैं दोनों वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। जीरो से बड़ा नंबर है, दोनों वैल्यू ले लिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई लग के हम क्या लगाते हैं, 10, और अब कहाँ लगेंगे, पावर बनाएंगे। इधर आपको कहीं पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो कहाँ होगा, लास्ट में होगा, ठीक है। लास्ट में पॉइंट होगा। आपने पॉइंट कहाँ लगाया, 4 के बाद, मतलब लास्ट से आपने यहाँ लेके आ गए 4 के बाद। तो वैल्यू कितनी क्रॉस हुई है, 1 2 3 4 5 6, तो पावर कितनी आ जाएगी, 6। अब डिसाइड करना है, जब पॉइंट पीछे आता है तो पावर किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो इसलिए ये हमारा साइन रोटेशन में कन्वर्ट हो गया।
और ये वैल्यू भी प्लस में, तो इसलिए प्लस में रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 9 6 और आपको 1 2 3 4 5 6 0 दिए हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वही काम करना है, साइड डिवीजन में कन्वर्ट करना है। हेडिंग आ जाएगी कन्वर्ट इनटू साइड डिवीजन। अब 0 से बड़ा नंबर देखना, 0 से बड़ा नंबर 2 है, एक 9 है आपके पास और एक क्या है, एक 6 मौजूद है। तो इसमें से सीरीज़ के सबसे पहला नंबर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो पहली वैल्यू के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, पॉइंट आता है, ये आ गया 9 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या नंबर आ रहा है 6 और मल्टीप्लाई लिख के 10 लिख देंगे। इधर कहीं पॉइंट दिख रहा है आपको, नहीं, तो कहाँ होगा, लास्ट में। तो उसको उठा के आप कहाँ लेके आए, 9 के बाद लेके आ गए। तो कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू क्रॉस हुई है। तो पावर कितनी आ जाएगी, 7 पे डिसाइड करना कि पॉइंट अगर जब पीछे आता तो पावर किस में आएगी, आपके पास प्लस में आएगी। तो ये साइड डिवीजन में आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपको 4196। ठीक है, तो बिल्कुल भाई कन्वर्ट इनटू साइड डिवीजन की हेडिंग आ जाएगी। अच्छा भाई, कोई जीरो नहीं है, पहली वैल्यू के बाद हमेशा कहाँ लगाते हैं, हम पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो पहली वैल्यू के आपके पास 4, तो आपने क्या रखा, 4 लिखा। उसके बाद क्या आ गया, पॉइंट और एक वैल्यू रख ली। आप चाहो तो एक वैल्यू भी रख सकते हो, आप चाहो ये पूरी 3 वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं 3 वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू भी आप रख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, एक वैल्यू भी रख सकते हो। ये मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया। तो पॉइंट कहाँ था, यहाँ कहीं दिख रहा नहीं है, तो कहाँ होगा, लास्ट में। इसको उठा के कहाँ लेके आओ, 4 के बाद लेके आ गए। तो ये 4 पे पॉइंट आ गया। कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है, 1 2 3, तो पावर कितनी आ गई, प्लस का 3। और जब पॉइंट पीछे जाता है, ऊपर मैंने बताया था, जब पॉइंट पीछे जाएगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये प्लस का 3 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया वो है 8 4 1 2 3। ठीक है, बिल्कुल भाई कन्वर्ट इनटू साइड डिवीजन की हेडिंग आ जाएगी। अच्छा भाई, 0 से बड़ा नंबर देखना, कितना है, 2। सीरीज़ के हिसाब से इसमें कौन सा बड़ा नंबर आ रहा है, 8 शुरू में। तो हमने लिखा 8, उसके बाद पॉइंट लगाया और एक वैल्यू रखते हैं जो 0 से बड़ी होती है, तो रख दी। मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा। पॉइंट कहीं दिख रहा है आपको, नहीं, कहाँ होगा, लास्ट में। तो उसको हटा के आप कहाँ लेके आए, पीछे लेके आए हो। तो कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है, 1 2 3 4। ठीक आ गई, पावर आ गई। और जब पॉइंट पीछे आता है तो पावर किस में आती है, प्लस में आती है, प्लस में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है 0.00643। अच्छा भाई, इसको क्या करना है, आपको साइड डिवीजन में कन्वर्ट करना है। अभी तक कोई जीरो वैल्यू नहीं आई थी, तो अब ये आ गई। तो पहले तो वही हेडिंग आ जाएगी, कन्वर्ट इनटू साइड डिवीजन। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मैंने आपको जो आपको बताया था 0 से बड़े नंबर देखने। 0 से बड़े नंबर कितने हैं, 1 2 3। सीरीज़ के हिसाब से, इस सीरीज़ के हिसाब से कौन सा नंबर पहले आ रहा है बड़ा, वो है 6, फिर 4, फिर 3 आ रहा है। ठीक है, तो 6 पहले आ जाएगा। पहली वैल्यू के बाद हम क्या लगाते हैं, पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू रखते हैं 4, जो 0 से बड़ी होती है। आप चाहो तो 3 भी रख सकते हो, मैं रख देता हूँ 3। ठीक है, कोई मसला नहीं है, एक वैल्यू भी रख सकते हो आप। अगर 2 लेना चाहो तो 2 ले लो। मल्टीप्लाई लिख के 10 पे पावर लगाइए। अच्छा भाई, आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल दिख रहा है। पहले वाले में कहीं पॉइंट दिख रहा था, नहीं था, तो लास्ट में था, तो आप पीछे लेके आए। अब आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, आपने पॉइंट किसके बाद लगाया, 6 के बाद। तो पॉइंट आप कहाँ लेके गए हो, 6 के बाद। कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है, 1 2 3, तो पावर कितनी आ जाएगी, 3। अब इधर देखिए, हमेशा भी आप पॉइंट पीछे लेके आ रहे तो पावर किस में आ रही थी, प्लस में। इधर पॉइंट आप कहाँ लेके गए, आगे। मैंने ऊपर लिखा हुआ था, जब पॉइंट आगे जाएगा तो पावर किस में आएगी, माइनस में। तो इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। सही है, उम्मीद करता समझ में आया हो। अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 ये बिल्कुल एक जैसी हैं, तो मैं काट देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है 0.0074। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये दिया हुआ है। तो बिल्कुल कोई काम नहीं करना, वही साइन डिवीजन की आ जाएगी, हेडिंग आ जाएगी। तो 0 से बड़ा नंबर देखने कितने, 7 4 है। सीरीज़ के हिसाब से, इसमें सीरीज़ के हिसाब से कौन सा नंबर पे ला रहा है, 7। तो 7 लगा, उसके बाद क्या लगा, एक पॉइंट और अगली वैल्यू रख दी है, 0 से बड़ी रखते हैं। और मल्टीप्लाई लिख के 10 लिखा। अच्छा भाई, पॉइंट यहाँ पे था, आप कहाँ ले गए, 7 के बाद। ये यहाँ था, आप कहाँ ले गए, 7 के बाद। कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है, 1 2 3, तो पावर कितनी आ गई, 3। अच्छा भाई, जब पॉइंट आगे जाता है तो पावर किस में आती है, माइनस में, इसलिए आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तरफ बढ़ते हैं, ये लास्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 8 आपको दिया हुआ वो है 2 7 5 1 2 3। ठीक है, यहाँ वही हेडिंग आ जाएगी, कन्वर्ट इनटू साइड डिवीजन। अच्छा भाई, अब इसमें देखिए कहीं पॉइंट दिख रहा है आपको, कहाँ होगा, लास्ट में। फिर 0 से बड़ा नंबर कितना है, 1 2 3। सीरीज़ के मुताबिक, इस सीरीज़ के मुताबिक पहला नंबर कौन सा आ रहा है, 2। तो हमने क्या रखा, 2 के बाद क्या लगाया, पॉइंट। आगे कितना नंबर है, 0 से बड़े 2 हैं, तो वो लिख दो 7 5 मल्टीप्लाई 10 लिखा। पॉइंट यहाँ पे था, आप कहाँ ले गए, 2 के पास ले गए।
तो कितनी वाली क्रॉस हुई है, 1 2 3 4 5, तो 5 वाली क्रॉस हुई तो पावर किस में आ गई 5, और जब पॉइंट पीछे जाता है तो पावर किस में आती है, प्लस में आती है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया पूरे 8 के 8। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन। अच्छा, ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड का मतलब सिंपल फॉर्म, जो मतलब जैसे आपको जो पहले शुरू में आपको सवाल दिया गया था, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म गया था उसको आप साइन नोटेशन में कन्वर्ट करे थे। अब आपको क्या करना है, साइन नोटेशन में आपको वैल्यू देंगे, उसको वापस रिवर्स करना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में रिवर्स करना है। ठीक है, तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपको क्या लगा दी हुई 4। इसको बोलेंगे कन्वर्ट करो किसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैं एक बार हेडिंग डाल देता हूँ, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म। बात एक ही है, आप मर्जी कुछ भी लिख सकते हो, मैं ऑर्डिनरी कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी फॉर्म। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इस पावर के हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो अब इधर आप देखिए, इधर पावर आपके पास कितनी है, 4 है, और इधर नंबर। अच्छा, भाई इसको सॉल्व करने के लिए आपको पावर और इस दोनों का कनेक्शन होगा। अभी फ़िलहाल यहाँ एक नंबर है तो कोई कनेक्शन नहीं है, अगर पॉइंट के बाद और वैल्यू होती तो फिर ये दोनों का कनेक्शन वो आगे जाके मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी आपके पास पहले नंबर क्या है 7, तो आपने क्या रखा 7। अच्छा, कितना लिखा हुआ पावर 4, इसका मतलब प्लस में 4 है। अगर प्लस में 4 होगा तो 0 आगे लगेंगे, अगर माइनस का 4 होगा तो 0 पीछे लगेंगे। ठीक है, ये आगे और ये क्या है पीछे। अभी 4 किस में आपके पास, प्लस में, तो प्लस में तो 0 कहाँ लगेंगे आगे। तो ये 7 का 7 यहाँ नंबर आ गया, तो कितने 0 लगेंगे, 4 है, तो 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 8.072 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 10। ठीक है भाई, इसको क्या करना है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए पहले वाले में आपको सिर्फ एक नंबर दिया हुआ था, लेकिन इसमें आपको पॉइंट में कुछ नंबर भी दिए हुए हैं, तो और आपको माइनस का साइन भी दिया हुआ है। तो जब इधर प्लस में वैल्यू हो और इधर पॉइंट में नंबर दें तो इन दोनों का कनेक्शन होगा। अगर यहाँ माइनस में 10 है और कोई नंबर यहाँ पर भले पॉइंट में दे रहा ही नहीं दे रहा, अगर इधर माइनस में कोई भी वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो बिना झिझक आंखें बंद करके उतने 0 लगा लो। ठीक है, तो कितने 0 लगेंगे, 10, और ये माइनस का है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर माइनस का होगा तो 0 पीछे लगेंगे, अगर प्लस का होगा तो 0 आगे। ये माइनस का 10 है, माइनस का 10 सबसे आसान होता है। इसमें क्या करना, आंखें बंद करके हाथ अपने हाथ आँखों पर रखो, और जितने भी 10 है मतलब जितनी भी पावर है उसमें क्या लगा दो 0। तो एक आगे 0.0 के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लग जाएगा, और कितने 0 लगाने 10, तो एक 0 लगा दिया, कितने बचे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 हो गए। और जो भी फिर यहाँ नंबर लिखा हो ऐसे लिख दें बिना पॉइंट के, 8072। माइनस वाला सबसे इजी होता है। इसमें क्या होता है, जो भी आपको पावर दी है सबसे पहले वो 0 लगा दो, जो नंबर होगा आपको आगे लिख देना है। ठीक है, सबसे ईजी होता है माइनस वाला। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ 6.018 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अच्छा भाई, पहले वाला भी बिल्कुल ये था, आपको पॉइंट के बाद 3 वैल्यू दी हुई थी। इधर भी क्या करा हुआ है, एक नंबर के बाद पॉइंट के बाद 3 वैल्यू दी हुई है, लेकिन एक फ़र्क है, इधर माइनस का 10 था, इधर क्या आ गया, प्लस का 6 आ गया। तो माइनस के 10 में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई माइनस की वैल्यू दिखे और जितनी पावर है उसमें क्या कर दो 0 पीछे लगा दो, और जो भी नंबर आएगा वो आगे आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले में क्या करना है, ये वैल्यू प्लस में और वो थी माइनस में। तो मैंने आपको बताया था अगर प्लस में पावर होगी और इधर पॉइंट के बाद नंबर होंगे तो इन दोनों के क्या होंगे, आपस में कनेक्शन होंगे। ठीक है, तो अगर प्लस का 6 है तो आपको बताया था कोई भी नंबर अगर 10 पे प्लस का आ रहा होगा तो 0 कहाँ लगेंगे, आगे लगेंगे। तो पहले लगने से रहे, तो जो भी नंबर है पहले वो उतार लेते। नंबर क्या आपके पास 6018। ठीक है भाई, अब पावर उसका कनेक्शन होगा। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, 3 वैल्यू आ रही है, इधर पावर कितनी है 6 है, तो इन दोनों का आपस में क्या करना है माइनस। 6 में से पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू आ रही है वो माइनस कर दे, कितनी है 1 2 3। 6 में से 3 गए आपके पास, कितने बचे 3 बचे, तो जो भी 3 नंबर आएगा आपके पास इन दोनों को माइनस करने के बाद वो लिख दें, कितने 0 कितने लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे। ठीक है, ये 6 नंबर था, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आ रही थी 3, तो 1 2 3 गिना, 6 में से ये 3 नंबर के तो 3 बचे, 3 वो क्या करो 3 0 आप लगा लो आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो है 7.018
865 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर इधर 8 दी हुई है, ठीक है। पावर हम प्लस में माइनस में नहीं है, तो यहाँ जब प्लस में होगी तो इनके साथ कनेक्शन होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगी, हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ भी हेडिंग आएगी, मैं यहाँ का जगह लिखना भूल गया। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो भी आपके पास नंबर होगा, क्योंकि ज़ीरो आगे लगाने तो मसला नहीं, तो नंबर लिख दो। पहले क्या था 7 विदाउट पॉइंट का 7865 लिखा, ठीक है। उसके बाद इधर कितना नंबर था 8, पॉइंट के बाद इधर कितना नंबर आ रहे हैं 1 2 3, 8 में से 3 के कितने बचे 5, जो भी नंबर बचे उतने ज़ीरो लगा लो। 5 नंबर बचे तो 5 ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2.05 और मल्टीप्लाई लिख के 10 पे पावर आपको माइनस का 4 दी हुई, ठीक है। तो माइनस का 4 आ गई, ऊपर प्लस का था, तब इन दोनों का कनेक्शन था। अभी कोई कनेक्शन नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास माइनस में पावर 4 आए तो आंखें बंद करके उतने ज़ीरो लगा लो जितनी आपको पावर दी हुई है। तो माइनस में है तो ज़ीरो कब लगेंगे, आगे लगेंगे, मतलब पीछे लगेंगे, सबसे पहले लग जाएंगे, और मतलब ज़ीरो यहाँ लगेंगे, और जब प्लस में होता है ज़ीरो आगे लगते हैं, ठीक है। ये पीछे लगेंगे, कितने ज़ीरो लगेंगे 1 2 3 4, 0 पॉइंट लिख के 3 ज़ीरो लगाया, कितना ज़ीरो होगा 4, और जो भी नंबर है वो लिख दो, क्या लिखा हुआ 205। ये आपको साइंटिफिकेशन में कन्वर्ट हो गया वो सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था 7.25 और मल्टीप्लाई लिख के 10 पे पावर आपको क्या दी हुई है 10 दी हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब प्लस में पावर होगी तो इन दोनों का कनेक्शन होगा। तो इधर 7 इधर क्या दिया हुआ है, प्लस में पावर है तो ज़ीरो का लगेंगे, आगे लगेंगे, और इधर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू दी है 2 दी हुई है, तो ये पॉइंट के बाद नंबर आ जाएगा, सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे। तो पॉइंट पहले नंबर उतार लेगा 725, अब आपको ज़ीरो लगाना है। इधर 10 है, इधर क्या है आपके पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ रही है, तो 10 में से 2 का कितने बचे 8, जो भी 8 नंबर आ रहा है वो क्या आ जाएंगे ज़ीरो बन जाएंगे, तो 8 ज़ीरो लिख जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिंपल फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है 4.502 मल्टीप्लाई 10 पे पावर कितनी लगाई हुई है 6 लगा के दी हुई है, और ये वैल्यू क्या है आपके पास प्लस में है। तो प्लस जब होगी तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन होगा, मैं आपको हर वीडियो में हर सवाल में ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो खुद सोचिए क्या होगा, पहले तो नंबर उतर जाएगा 4 5 विदाउट पॉइंट के, तो इधर नंबर कितने 6 है, इधर कितना नंबर है पॉइंट के बाद 1 2 3, तो 6 में से 3 का कितने बचे 3, तो जो भी नंबर जितने भी आपके पास वैल्यू बचे कितने भी नंबर बचे वो क्या लग जाएंगे उतने ज़ीरो बन जाएंगे। तो आपके पास 6 में से 3 के 3 बचे, तो ज़ीरो भी कितने लग जाएंगे आपके पास 3 ज़ीरो लग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है, वो है 2.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 8, ठीक है। दोबारा माइनस का 8 आ गया, तो आपको अच्छे से बताया हुआ जब भी आपको माइनस में पावर दी जाती है तो ज़ीरो पहले लगते हैं, तो जितने भी आपके पास पावर है उतने ज़ीरो लगा लो, यहाँ पे लेके आ जाएगी, हेडिंग आ जाएगी। तो नंबर कितने 8 है तो ज़ीरो लग जाएंगे, 0.1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो है, और एक पॉइंट से पहले तो 8 ज़ीरो होगा, और जो भी नंबर आके वो लिख दें 2865, ठीक है। माइनस वाला सबसे ईजी होता है, ये आ गया IX लास्ट 3.056 तक है मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अच्छा ये प्लस में, और मैंने आपको बताया जब प्लस में होगी तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन होगा, तो आपको अच्छे से बताएगा कनेक्शन है। पहले जो भी नंबर वो लिख दें विदाउट पॉइंट के 3056, ठीक है। यहाँ पावर कितनी लगी हुई 6, और इधर पावर कितना नंबर है 3 है, 1 2 3, तो 6 में से 3 के कितने बचे 3, और जो भी नंबर बचे उतने ज़ीरो बन जाएंगे, तो 1 2 3, ठीक है। ये आपका क्या हो गया सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये हमारी सिर्फ यही दिया हुआ था, आपको 2 चीज़ें दी हुई थी कि पहले सिंपल फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, फिर साइंटिफिक नोटेशन को दोबारा से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये दोनों हमारे सवाल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।